नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आदि शंकराचार्य के जीवन की कहानी जानेंगे और देखेंगे कि नई पीढ़ी को उनके जीवन से क्या क्या सीख मिल सकती है। दोस्तों, आदि शंकराचार्य भारतीय इतिहास के महान दार्शनिक, संत और सुधारक थे। 8वीं सदी में जन्मे शंकराचार्य ने अपनी बुद्धि, साहस और समर्पण से भारतीय आध्यात्मिकता को, इंडियन स्पिरिचुअलिटी को एक नया रूप दिया। यह कहानी है उनके जीवन की, उनके विचारों की और उनकी उस अद्भुत यात्रा की जिसने भारतीय धर्म और दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक विलक्षण बालक का जन्म। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के एक छोटे से गांव कालडी में हुआ था। उनके माता पिता शिवगुरु और आर्यम्बा बहुत धार्मिक थे और वर्षों तक संतान विहीन रहे थे। कहा जाता है कि आर्यम्बा को एक दिन भगवान शिव का सपना आया, जिसमें शिव ने उन्हें एक महान पुत्र का आशीर्वाद दिया। उसके बाद ही शंकर का जन्म हुआ और बचपन से ही उनकी बुद्धिमानी और आध्यात्मिकता जग जाहिर थी। 3 साल की उम्र तक शंकर ने संस्कृत और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पिता के देहांत के बाद भी शंकर के अध्ययन और साधना में कोई कमी नहीं आई। वे अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते और जीवन व ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के बारे में चिंतन करते रहते। संन्यास की ओर झुकाव। शंकर की मां चाहती थी कि वह एक सामान्य गृहस्थ जीवन जिए, लेकिन शंकर का मन साधु बनने की ओर था। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां से सन्यासी बनने की इच्छा जताई। उनके सन्यासी बनने की एक बहुत ही दिलचस्प कथा है दोस्तों। हुआ ये कि एक दिन नदी में स्नान करते समय उन पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। उस वक्त उनकी मां भी वहां थी। शंकर ने अपनी मां से कहा कि अगर वह उन्हें संन्यास लेने की अनुमति दे दें तो मगरमच्छ उन्हें छोड़ देगा। मां के सहमति देने पर मगरमच्छ ने सचमुच शंकर को छोड़ दिया। यहीं से उनके साधु जीवन की शुरुआत हुई। गुरु की खोज। घर छोड़कर शंकर एक सच्चे गुरु की तलाश में निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद उनकी मुलाकात नर्मदा नदी के किनारे आचार्य गोविंद पाद से हुई। गोविंद पाद के मार्गदर्शन में शंकर ने अद्वैत वेदांत का गहरा अध्ययन किया। अद्वैत वेदांत एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। गोविंद पाद ने शंकर की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी शिक्षाओं को दुनिया में फैलाने के लिए प्रेरित किया। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य के दर्शन का केंद्र बिंदु था। इसके अनुसार आत्मा यानी व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्म यानी सर्वोच्च आत्मा में कोई भेद नहीं है। जो विविधता और द्वंद्व हमें इस संसार में दिखता है वह केवल हमारी अज्ञानता यानी अविद्या का परिणाम है। इस बात को सरल तरीके से समझाने के लिए इसे पानी और बर्फ के उदाहरण से समझा जा सकता है। पानी जब ठंडा होता है तो बर्फ बन जाता है और गर्मी मिलने पर वापस पानी बन जाता है। रूप भले ही अलग हो परंतु मूल तत्व वही रहता है। इसी तरह अद्वैत वेदांत के अनुसार सबका मूल एक ही है, चाहे रूप, आकार या स्थिति कोई भी हो। शंकराचार्य के विचार 3 बुनियादी सिद्धांतों में बटे हैं। पहला, ब्रह्म सत्य है। अंतिम सत्य वही है जो अनंत, अपरिवर्तनीय और भौतिक दुनिया से परे है। दूसरा, जगत मिथ्या है यानी माया है। यह संसार एक भ्रम है, ठीक वैसे ही जैसे मरुस्थल में पानी का भ्रम होता है। तीसरा, आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है। हमारी सच्ची पहचान दिव्यता है और इसी को पहचानने से मुक्ति मिलती है। चलिए अब शंकराचार्य की यात्राओं के बारे में जानते हैं। यात्राएं और शास्त्रार्थ। विभाजित भारत को जोड़ना। शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, अपने विचार फैलाए और विभिन्न मतों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। उस समय भारत धार्मिक मतभेदों, अंधविश्वासों और जटिल रीतियों में बटा हुआ था। शंकराचार्य का लक्ष्य था एकता और स्पष्टता लाना। उनका सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से हुआ, जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे। इस शास्त्रार्थ में निर्णायक की भूमिका में मंडन की पत्नी उभया भारती थी। कई दिनों तक चले इस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य की जीत हुई और उन्होंने मंडन मिश्र को अद्वैत वेदांत का अनुयायी बना लिया। इस घटना से शंकराचार्य की तार्किक बुद्धि और विनम्रता का पता चलता है।
इन शास्त्रार्थों के माध्यम से शंकराचार्य ने वेदों और उपनिषदों के मूल सिद्धांतों को पुनः स्थापित किया। उन्होंने बाहरी रीतियों की बजाय आंतरिक आध्यात्मिकता पर जोर दिया। उनके विचारों से प्रभावित होकर कई लोग उनके अनुयायी बन गए। 4 मठों की स्थापना। अपने विचारों को जीवित रखने के लिए शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और उत्तर में बद्रीनाथ। इन मठों के प्रमुख उनके 4 प्रमुख शिष्य बने। ये मठ ज्ञान, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और वैदिक परंपराओं के संरक्षण के केंद्र बन गए। इन मठों ने भारतीय धर्म और संस्कृति को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी ये मठ सीखने और आध्यात्मिकता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन में योगदान। शंकराचार्य को अक्सर बौद्धिक आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है, लेकिन उन्होंने भक्ति आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भज गोविंदम जैसे भजन रचे, जिसमें उन्होंने भक्ति के बिना ज्ञान को व्यर्थ बताया। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने लोगों को ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम के महत्व की ओर आकर्षित किया। आम लोगों के लिए आध्यात्मिकता को सरल बनाना। शंकराचार्य की विशेषता थी कि वे जटिल दार्शनिक विचारों को सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करते थे। उन्होंने रोजमर्रा के उदाहरणों का इस्तेमाल करके अपने विचारों को समझाया। उनके प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है रस्सी और सांप का। अंधेरे में कोई एक रस्सी को सांप समझ सकता है और भयभीत हो सकता है। ऐसे ही यह दुनिया है। दुनिया को लेकर हमारे भीतर सारे डर सिर्फ हमारे भ्रम हैं। अलबत्ता हमारे सारे डर और समस्याएं हमारी अपनी गलतफहमियों का ही परिणाम है। युवा पीढ़ी को इस बात को समझना चाहिए कि हमारी अधिकांश समस्याएं हमारी अज्ञानता या गलत धारणाओं से पैदा होती हैं। जैसे ही हमें सही ज्ञान मिलता है, हमारे सारे डर और सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जीवन का अंतिम चरण। शंकराचार्य का जीवन छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली था। माना जाता है कि केवल 32 वर्ष की छोटी आयु में उन्होंने हिमालय के केदारनाथ में देह त्याग दी, लेकिन अपने छोटे जीवन में उन्होंने ऐसी नींव रखी जो शताब्दियों तक भारतीय अध्यात्म को दिशा देती रहेगी। उन्होंने उपनिषदों, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र पर विस्तृत टिप्पणियां लिखी, जो आज भी वेदांत के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उनके ग्रंथों में न सिर्फ बौद्धिक चर्चा है, बल्कि जीवन को सार्थक और संतुलित बनाने के व्यवहारिक मार्ग भी हैं। आधुनिक पीढ़ी के लिए शिक्षाएं। शंकराचार्य की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके अपने समय में थीं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो आज की पीढ़ी के लिए उपयोगी हैं। ज्ञान और आत्म स्वरूप की खोज करें। जैसे शंकराचार्य ने ज्ञान की यात्रा शुरू की, वैसे ही हमें भी जीवन, उद्देश्य और आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की एकता को समझें। दुनिया में फैली विविधता के बावजूद शंकराचार्य का संदेश है कि हम सब एक ही हैं। इससे सहानुभूति, सहिष्णुता और एकता की भावना पैदा होती है। सतही मतभेदों से ऊपर उठें। शंकराचार्य ने बाहरी रीतियों के बजाय आंतरिक सत्य की खोज पर जोर दिया। यह हमें भी सिखाता है कि हमें लोगों को उनके बाहरी रूप से नहीं, सतही रूप से नहीं, बल्कि उनके भीतरी गुणों से परखना चाहिए। भक्ति और तर्क का संतुलन। शंकराचार्य ने तर्क का उपयोग किया, लेकिन साथ ही भक्ति को भी महत्व दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने दिल और दिमाग दोनों का संतुलित उपयोग करना चाहिए। सादगी और वैराग्य। शंकराचार्य का एक महत्वपूर्ण संदेश है अनावश्यक इच्छाओं और विकर्षणों यानी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में यह सीख हमें अपने लक्ष्यों, अपने गोल्स पर केंद्रित रहने में मदद करती है। साहस के साथ चुनौतियों का सामना करें। शंकराचार्य ने अपने मिशन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहें और हार न मानें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आज जाना कि आदि शंकराचार्य का जीवन बुद्धि, साहस और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं हमें हमारी सच्ची प्रकृति और इस संसार की वास्तविकता को समझने का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने एक सुधारक, दार्शनिक और कवि के रूप में आध्यात्मिकता को हर किसी के लिए सरल और सुलभ बनाया।
नई पीढ़ी के लिए शंकराचार्य का संदेश स्पष्ट है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, जिसे ज्ञान, भक्ति और सत्य के प्रति अटूट समर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज की डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में उनकी शिक्षाएं हमें भीतर की ओर देखने, अपने उच्चतर स्व यानी हायर सेल्फ को समझने और उद्देश्यपूर्ण ज्ञानमय और आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, कहने की बात नहीं कि वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। एक बात याद रखें कि आपको हर पल वर्तमान पल में रहते हुए जीना है, न अतीत में जाना है और न भविष्य में भटकना है। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।